नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी और आतंकवाद को सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। उन्होंने पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का उल्लेख किया। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया, जिसमें जीविका दीदियों को 1000 करोड़ की मदद और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का कानून शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर न हो। बिहार में 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में 3 करोड़ घर गरीबों को मिलने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India. केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मांझी ने स्पष्ट किया है कि एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी और नीतीश ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मांझी का बयान है कि वे बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं तो आए, कौन मना कर रहा है, लेकिन अगर वह खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा मानते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कोई बोल देते हैं, आप उनके बदले में बोल दीजिएगा तो इसका कोई अर्थ है? कहा था कि हमें बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार अब जाएंगे। जो बिहार की राजनीति करें, इसमें कौन मना करता है उसको। लेकिन अगर वो सोचते होंगे कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ तो
तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है, इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले पर बिहार एनडीए के नेताओं ने एकजुट होकर इसकी कड़ी निंदा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि यह मामला इंसानियत पर हमला है और आतंकियों की कायराना हरकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंक के हर चेहरे को पहचानती है और उसी भाषा में जवाब देती है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि नया भारत आतंकियों को बख्शता नहीं और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति आतंकियों को माकूल जवाब देगी। हम पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह का घटना गलत है, दुखद है। प्रधानमंत्री जी का कल मधुबनी में झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा और जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के द्वारा बताया गया कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस संदेश को जनता तक पहुंचाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय के 167 साल पूरे होने पर आयोजित विजयोत्सव कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार आने पर 80 फीट की मूर्ति बनाएंगी। तेजस्वी ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और अपने लोगों के लिए मिसाल पेश की। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार हमारा विकसित राज्यों में जो है वो गिना जाए। हमको किसी चीज का कमी नहीं है। हम तो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और कोई इतना भाग्यशाली है तो बता दो। कोई नहीं। हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार नेता विरोधी दल रहेंगे मात्र 10 साल में। तो हमको इसके ऐसा नहीं कि हमको क्या कमी है, लेकिन ये बिहार जो है युवा प्रदेश, 25 साल के नीचे के लोगों का लगभग 59%। नवादा के दृष्टिबाधित युवक रविराज ने अपनी मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर सफलता का नया इतिहास रचा है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 182वीं रैंक हासिल की है, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले उन्होंने बीपीएससी 69वीं परीक्षा में दृष्टिबाधित वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया था और ओवरऑल 490वीं रैंक हासिल की थी। रविराज की मां विभा देवी ने उनकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो उन्हें पढ़ाकर सुनाती थी और परीक्षा में राइटर की भूमिका भी निभाई। रविराज ने चौथे प्रयास में ये उपलब्धि हासिल की। जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। गिद्धौर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया, जिसमें 16 बड़े मवेशी और 14 बछड़े थे। इस दौरान ट्रक ड्राइवर और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। मधेपुरा जिला के आलमनगर थाना क्षेत्र के रतवारा ओपी स्थित सोनामुखी बाजार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पूर्व मुखिया के पति 50 वर्षीय संजय जायसवाल उर्फ बम भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो अपने दोस्त के साथ घर से महज 100 मीटर की दूरी पर घूम रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जाँच के शक के आधार पर नजदीकी दोस्त विपिन शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अब बात करेंगे झारखंड की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में
मारे गए 28 पर्यटकों में से एक झारखंड के आईबी अधिकारी मनीष रंजन भी थे। उनका पार्थिव शरीर आज सुबह रांची लाया गया, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मनीष हैदराबाद में आईबी के सेक्शन ऑफिसर थे और अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम आतंकी हमले पर राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आक्रोश जताया। इस हमले में झारखंड के आईबी अधिकारी मनीष रंजन की भी जान गई, जिनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया। मनीष रंजन अपने परिवार के साथ पहलगांव घूमने गए थे, जहां आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। प्रदीप वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस घटना पर राजनीति करने के बजाय देश को एकजुट होकर आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। शब्द नहीं है कि किन शब्दों में उस बयान की निंदा की जाए। इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता के लोग भी हैं, और वो भी गांधी परिवार से जुड़े हुए, गांधी परिवार के दामाद होकर के। पूरा देश जब पहलगाम आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है, क्रोध और दुख प्रकट कर रहा है, ऐसे में आतंकवादी के इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे, उसके लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया जा रहा है। उसके लिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं के कारण ये गतिविधियां हुई है, ये घटना घटी है। तो इस प्रकार के मानसिकता के लोग ही समाज में ऐसी घटनाओं को बार बार होने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो जी, सुरक्षा में चूक झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटी लक्ष्य 15,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। यह जानकारी राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी, जो वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बात कर रहे थे। FRBM एक्ट के तहत सभी विभागों के अधिकारी हर 3 महीने में राजस्व संग्रह की समीक्षा करेंगे, जबकि वित्त मंत्री खुद हर 6 महीने में इसकी समीक्षा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने उपायुक्त कार्यालय के अपर समाहर्ता कार्यालय में जांच शुरू की है, जहां अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और कागजातों की जांच हो रही है। यह कार्रवाई तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ जमीन के मामले में की जा रही है। लगातार दूसरे दिन ईडी की टीम डीसी कार्यालय में मौजूद रही और अधिकारियों के साथ कागजातों का निरीक्षण किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ ज़मीन घोटाले मामले में अपनी जांच दूसरे दिन भी जारी रखी। ईडी की टीम ने डीसी भवन में कई घंटे तक कागजातों की जांच की, अधिकारियों से पूछताछ की। ईडी की टीम ने वंदना सेजवलकर से भी पूछताछ की, जो वर्तमान में डीटीओ और एनडीसी में कार्यरत हैं और पूर्व में चास की सीओ थी। पूछताछ के दौरान ईडी को कई अहम सुराग और दस्तावेज हाथ लगे। बोकारो पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने देश पर हुए आतंकी हमले के बाद थैंक यू पाकिस्तान कहते हुए एक पोस्ट किया था। आरोपी नौशाद बालिडी थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए नौशाद को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ जारी है। बालिडी थाना प्रभारी नवीन सिंह ने बताया कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को पुलिस बख्शेगी नहीं। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान वस्त्र, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में ऑनलाइन फैशन ब्रांड INBD टेक्स, स्विफ्ट मर्चेंडाइज, शेल्बी हॉस्पिटल, ललन ग्रुप, अरैया ग्रुप, प्राइड होटल्स, ग्रीन टेक सॉल्यूशंस के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें कंधा दिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से आतंकवादी ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई है, वह अत्यंत निंदनीय और कायराना हरकत है।
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दुखद समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। उपाध्याय को जैसे ही यह समाचार प्राप्त हुआ वो सर्वप्रथम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर पश्चिम क्षेत्र के परिवार के दिनेश मेरानिया के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति दे। इस हमले में घायल हुए सभी लोगों की कुशलता की भी उन्होंने प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की हुई निर्मम हत्या के विरोध में रायपुर मुस्लिम समाज की युवा शाखा आरएचएस हुसैनी सेना के द्वारा आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया व पहलगाम कांड में शहीद हुए मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मोमबत्ती जलाकर राजीव गांधी चौक में रायपुर जिला आरएचएस हुसैनी सेना के द्वारा जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर के साथ अन्य लोगों ने इसके बारे में यह बताया कि यह देश को झकझोर देने वाली घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के बॉम्बे में प्रदर्शनी में केंद्र में इंडिया स्टील 2025 के कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन हुआ। यह 3 दिवसीय आयोजन 24 से 26 अप्रैल तक चलेगा। इसमें देश और विदेश से स्टील उद्योग के प्रमुख विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इंडिया स्टील 2025 के माध्यम से भारतीय स्टील उद्योग की क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को उजागर किया जा रहा है। लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कोयला, आयरन ओर या अन्य रॉ मटेरियल, उसके लिए सरकार नीतियाँ बना रही है ताकि वो उपलब्ध रहे और स्टील क्षेत्र सभी सहयोग सरकार कर रही है। इस इंडिया स्टील से ये उम्मीद है कि स्टील उद्योग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हैं, उसकी तकनीक में सुधार करते हैं, उसमें विभिन्न देशों के बीच में, कंपनियों के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाते हैं और इसी तरह की बातों पे विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा। अगले 3 दिन तक यहाँ पे कई सेशन आयोजित किए गए हैं, विभिन्न विषयों पे कई राज्यों के सेशन हैं। इन सब में आपस में लोग बात करेंगे ताकि भारत की स्टील क्षमता को बढ़ाने और पूरे विश्व के साथ जो कोलैबोरेशन है वो कैसे होगा, इसमें और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।